हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये स्टैटिक्स की सेकंड क्लास है। तो इसमें हमने फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी प्राथमिक समांक क्या होते हैं और द्वितीयक समांक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि यहाँ पर प्राथमिक समांक जो होते हैं जिन्हें पहली बार कलेक्ट किया जाता है उन्हें प्राथमिक समांक किया कहा जाता है। और फ्रेंड्स जो सेकेंडरी जो डाटा होता है, द्वितीयक समांक जो होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनको प्रकाशित किया जाता है या फिर यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स उन्हें हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और जिसके द्वारा डाटा स्टार्टिंग में यूज किया जाता है या फिर स्टार्टिंग में कलेक्ट किया जाता है उसे हम प्राथमिक समांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये भी देखा था कि प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक में कौन ज़्यादा विश्वसनीय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्राथमिक समांक जो होंगे वो सेकेंडरी डाटा से ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर हमने हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स भी देखा था। तो हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर हमने देखा था फ्रेंड्स यहाँ पर कि स्टैटिक्स जो है उसे इटली में हम स्टैटिस्टा कहते हैं, जर्मनी में स्टैटिस्टा कहते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे लैटिन भाषा में स्टेटस कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति है जो स्टेट राज्य से हुई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है वो गोटफ्राइड आकेनवाल को कहा जाता है। ये जर्मनी के थे और 1749 में इसका फर्स्ट बार इसका प्रयोग किया गया था। और नेक्स्ट ये फ्रेंड्स राजनीति विज्ञान के थे, सामाजिक न्याय के थे। और फ्रेंड्स आधुनिक जो है इसके जनक प्रोफेसर आर फिशर को कहा जाता है। ये जर्मनी के रहने वाले थे। सांख्यिकी एक सदी पुरानी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो सर्वाधिक योगदान है वो गणितज्ञों का है। और इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो गणितज्ञ हैं वो हैं आर फिशर और कार्ल पियर्सन। तो फ्रेंड्स ये जो थी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था तो इसका हमने रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स स्टैटिक्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कि स्टैटिक्स जो है उसके अंदर फ्रेंड्स हमें अगर स्टैटिक्स ज्ञात करनी है, किसी भी चीज़ की हमें स्टैटिक्स निकालनी है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कलेक्ट करने से पहले भी हम उस चीज़ की प्लानिंग बनाते हैं। जैसे कोई भी हमें काम करना है, जैसे किसी चीज़ की जनगणना करनी है या फिर इस शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं या अमीर हैं, उन सब का हमें आंकड़ा इकट्ठा करना है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें सबसे पहले जो काम होता है वो होता है प्लानिंग का, कि सबसे पहले हम इसका प्लान बनाते हैं। प्लान के बिना हम स्टैटिक्स को नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसका प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड्स स्टैटिक्स का वो होता है प्लानिंग, योजना बनाना। तो इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा योजना बनाना। और ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एम उद्देश्य बोल सकते हैं, प्लानिंग बोल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट, एम या फिर प्लानिंग। इसकी सबसे पहले हमें योजना बनानी पड़ेगी कि बिना योजना के हम स्टैटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसकी प्लानिंग हमें करनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें प्लानिंग हो गई, उसके बाद में हमें डाटा कलेक्ट करना है कि जिस विषय में भी हमने प्लानिंग की है कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो सबसे पहले हमने प्लान बनाया कि हमें ये चीज़ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हमें निकालने हैं। तो उसके बाद में फ्रेंड्स हमें करना है डाटा कलेक्ट, कितने ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो हमें फिर उनका आंकड़ा निकालना है, उनका आंकड़ा हमें कलेक्ट करना है कि कितने ऐसे लोग हैं। जैसे पूरी सिटी के अंदर यहाँ पर 500 लोग हैं तो उनका हमें डाटा कलेक्ट करना है कि कलेक्ट इसकी सेकंड पोजीशन हो जाएगी। फर्स्ट इसकी प्लानिंग हो जाएगी, सेकंड इसका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। तो फ्रेंड्स सेकंड इसकी जो स्टेप है वो डाटा को कलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा भी कलेक्ट हो गया, प्लानिंग हो गई, फिर डाटा कलेक्ट हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वर्गीकरण होता है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्गीकरण कब होता है, तो उसको हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद में वर्गीकरण का यूज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्लानिंग होगी, सेकंड होगा इसका कलेक्शन ऑफ डाटा और सेकंड इसका होगा फ्रेंड्स वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है
वो थर्ड इसकी स्टेप होगी। तो वर्गीकरण के अंदर फ्रेंड्स हम करते क्या हैं, इसके अंदर जैसे कुछ लोग हैं जो 10% से नीचे हैं, फिर कुछ लोग जैसे 20% से नीचे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो 30% के अंडर में हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें इनका सजाती है, मतलब एक समान रूपता कि एक फील्ड हमें इसके अंदर वर्गीकरण हमें इस तरीके से करना है कि एक जो कॉलम बनाए हम उसके अंदर एक ही जैसे हो, समरूप हो सभी चीज़ें। फिर सेकंड जो हो उसके अंदर समरूप हो, थर्ड जो हो उसके अंदर भी समरूप हो। तो फ्रेंड्स ये नहीं कि एक साथ ही मिक्स हो गए सब के सब, मतलब एक जैसे हमें किसी चीज़ की काउंटिंग करनी है तो बच्चों को एक साथ रख दिया, महिलाओं को एक साथ रख दिया, फिर ऐसे करके हम उनकी वर्गीकरण कर सकते हैं समरूपता के आधार पे। तो फ्रेंड्स इसकी जो वर्गीकरण के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगी टेबुलेशन, सारणीकरण। तो फ्रेंड्स ये सारणीकरण जो स्टेप होगा इसका हो जाएगा फोर्थ स्टेप टेबुलेशन। तो टेबुलेशन के अंदर हम फ्रेंड्स यूज में लेते हैं कि इसकी टेबल बनाई जाए। जो टेबल के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर कॉलम होते हैं, रो होती हैं, तो इसका हम यहाँ पर कॉलम और रो के अकॉर्डिंग इसका हम सारणीकरण कर देते हैं। जो भी हमने वर्गीकरण किया है, जो डाटा हमें कलेक्ट किया है उसे हम सारणी के रूप में यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारणीकरण हो गया। उसके बाद में हमने जो डाटा था हमारा उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस इसकी हो जाएगी नेक्स्ट पोजीशन। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कंक्लूजन, निष्कर्ष, इंटरप्रिटेशन। तो निष्कर्ष इसकी लास्ट अवस्था हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखे हैं कि फर्स्ट इसका जो स्टेप था वो था ऑब्जेक्ट एम प्लानिंग। फर्स्ट इसका है कि हमें प्लान बनाना है, अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उस किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसका हमें उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड हमें काम करना है। उसके बाद में आंकड़े हमें इकट्ठे करने हैं। उसके बाद वर्गीकरण करना है समरूपता के आधार पर, सजातीय एकदम मिक्स नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग। फिर उसके बाद में टेबुलेशन है, उसके बाद में एनालिसिस है, फिर उसका निष्कर्ष इसकी लास्ट अवस्था होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखेंगे भी कि प्लानिंग, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, वर्गीकरण, सारणीकरण, एनालिसिस और कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस सांख्यिकी कहा किसको जाता है। इसकी डेफिनेशन है किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों का संग्रहण करना। संग्रहण कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाएगा, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है, फिर इसका एनालिसिस है, फिर इसका कंक्लूजन है कि निकालने की जो प्रक्रिया है उसे सांख्यिकी कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंप्लीट है कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ से जो ये कंप्लीट जो प्रोसेस थी उसे ही स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कथन है कि सांख्यिकी एक माध्यों का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एवरेज का जो विज्ञान है, माध्यों का जो विज्ञान है, वो कथन है वो किसने दिया है, बाउले ने दिया है। तो फ्रेंड्स ये है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्यिकी एक माध्यों का विज्ञान है, कथन किसका है, तो ये बाउले का कथन है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड कि सांख्यिकी का प्रथम चरण क्या है। तो इसका कलेक्शन ऑफ डाटा है, क्लासिफिकेशन है, प्लानिंग है, एनालिसिस है। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा था कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है, तो इसका आंसर होगा वो प्लानिंग हो जाएगा। उसके बाद में इसका होगा कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद में हम इनका वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण के बाद में फ्रेंड्स इसका टेबुलेशन है, टेबुलेशन होने के बाद में इसका एनालिसिस होगा, उसके बाद में इसका कंक्लूजन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने देखा है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी अवस्था है और किस किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जाना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास के लिए हम देखेंगे कि जो प्राथमिक समंक हैं उनको ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।